बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास दो इक्वेशन है कि z माइनस 4w इज़ इक्वल टू 3 आयोटा एंड 2z प्लस 3w इज़ इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। यहाँ पर हम z और w की वैल्यू मालूम करना है, लेकिन ये याद रखना है कि यहाँ पर ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आएंगे। तो इसके लिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। तो कंपैरिजन मेथड से करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें z का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर z का कोफिशिएंट क्या है 2। तो हम इक्वेशन 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे। इसके साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा 2z, 2 4 ज़ार 8w और इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या बनेगा 6 आयोटा। अब इस न्यू इक्वेशन से ये 2 नंबर इक्वेशन माइनस कर लो तो ये क्या है हमारे पास 2z प्लस 3w इज़ इक्वल टू, ये इमेजनरी पार्ट है तो ये मैं इस इमेजनरी पार्ट के नीचे लिखता हूँ और प्लस रियल पार्ट जो है ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब हम क्या करते हैं इसके साथ सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में हमारे पास साइंस जो है ये चेंज होते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। माइनस 8w और माइनस 3w से क्या आता है माइनस 11w, ये आ गया। और यहाँ पर जब हम एडिशन करते हैं तो ये हमारे पास 6 प्लस 5 क्या आता है 11 आयोटा और ये क्या आएगा माइनस 11। तो ये माइनस 11w इज़ इक्वल टू, ये नंबर जो है ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस 11 प्लस 11 आयोटा। ये रियल पार्ट हमने पहले लिख लिया और इमेजनरी बाद में। अब इसमें माइनस 11 जो है ये कॉमन कर लो तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस आयोटा। तो ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल कर लो, 11 के साथ कैंसिल कर लो तो w हमारे पास आ गया 1 माइनस आयोटा। ये w की वैल्यू मालूम हो गई। अब ये w का जो वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो, क्योंकि हम क्या मालूम कर रहे हैं z। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट z माइनस 4w कितना आ गया हमारे पास 1 माइनस आयोटा और इज़ इक्वल टू क्या है 3 आयोटा है। तो इसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये z माइनस 4 1 ज़ार 4 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा इज़ इक्वल टू 3 आयोटा। ये दोनों नंबर उस तरफ जाएंगे तो z इज़ इक्वल टू ये क्या बनेगा प्लस 3 आयोटा अपनी जगह पर और ये क्या बनेगा माइनस 4 आयोटा। इम्प्लाइज दैट z इज़ इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। तो ये z मालूम हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 किस तरह दिया गया है कि 3z प्लस 2 आयोटा इंटू w इज़ इक्वल टू 11 माइनस आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा z माइनस w इज़ इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। तो फिर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। तो अब z का कोफिशिएंट जो है ये तो मुश्किल से जो है सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 है और यहाँ पर 2 माइनस आयोटा है। अब इस तरह करते हैं कि w को कोफिशिएंट सेम करते हैं। तो w को यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 2 प्लस आयोटा। तो इक्वेशन नंबर 2 के साथ 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन 2 किस तरह बनेगा, यहाँ पर भी 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा z, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा कि 2 प्लस आयोटा इंटू w इज़ इक्वल टू, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ कि 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, ये चीज़ आ गया हमारे पास। अच्छा, तो ये तो फार्मूला है, ये क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और z अपनी जगह पर आएगा माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू w। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, शाबाश। प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ार 2 प्लस माइनस 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 आयोटा और आयोटा जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 आयोटा और प्लस यहाँ पर क्या बनेगा आयोटा स्क्वायर, एक आयोटा ये और एक ये है।
इसका स्क्वायर क्या आता है 2 2 ज़ार 4 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाना है O-1 है, z अपनी जगह पर आएगा 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू -2 आयोटा -1 आयोटा प्लस आयोटा और फिर यहाँ पर क्या लगेगा -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू जेड -2 प्लस डब्ल्यू प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू -1 और -2 से क्या आता है -3 और प्लस आयोटा। अब ये ऐड कर लो तो ये 5z -2 प्लस डब्ल्यू -2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू क्या -3 प्लस आयोटा। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। इसको हम क्या नाम देंगे, थर्ड इक्वेशन का नाम देंगे। इसके साथ ये जो फर्स्ट इक्वेशन था ये वाली इक्वेशन ये हम ऐड करेंगे। तो क्वेश्चन किस तरह बनेगा हमारे पास हो ओ क्या था 3z प्लस 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 11 और माइनस आयोटा। अब ये हम ऐड करते हैं ऐड, तो 5 + 3 से क्या आता है 8z। ये इसलिए हम सेम कर रहे थे कि ये कैंसिल हो जाए, ये दोनों सेम है, एक माइनस और एक प्लस इज़ इक्वल टू ये z है हमारे पास 11 - 3 से क्या आता है 8 आता है और प्लस ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या गया 0 गया। तो z जो है z ये हमारे पास आ गया 1। z कितना आ गया 1। अब ये z जो है ये इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट करना है, आप लोगों की मर्ज़ी है। यहाँ पर हम ये पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दैट 2 माइनस आयोटा इंटू 1 यहाँ पर, और माइनस में क्या है यहाँ पर w इज़ इक्वल टू -1 प्लस आयोटा ये आएगा। तो ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आएगा 2 माइनस आयोटा और माइनस w इज़ इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो ये दोनों उस तरफ जाएंगे, इस तरह कर लो कि ये w उस तरफ ले जाओ, ये दोनों उस तरफ आएंगे। तो 2 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, ये प्लस होगी और ये माइनस इज़ इक्वल टू w। तो इससे क्या आएगा हमारे पास 2 + 1 से क्या आता है 3 आता है, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा -2 आयोटा इज़ इक्वल टू w। तो इम्प्लाइज दैट w हमारे पास आ गया 3 - 2 आयोटा, तो ये w की वैल्यू हो गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर क्या 12। अब 11 क्वेश्चन क्या है, इसमें एक इक्वेशन, अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 13 में एक फार्मूला दिया गया है कि E इज़ इक्वल टू IZ। तो जब हम I निकालेंगे तो E बाई Z के बराबर होगा, Z हमारे पास E बाई I के बराबर होगा। तो इसमें ए पार्ट में हमारे पास E इज़ इक्वल टू 70 + 220J है। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले जो फील्ड है उसमें वो कम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में शो करते हैं कि A + B आयोटा की जगह ओ लिखते हैं A + B J लिखते हैं। तो हमने ये सीखा है कि आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होता है -1 के, तो वो लोग लिखते हैं कि J स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1, और ये वाला सिंबल जो है आयोटा की जगह वो क्या इस्तेमाल करते हैं -1 इस्तेमाल करते हैं, बस ये याद रखना है। तो E इज़ इक्वल टू 70 + 220J है और ओल्ट, और Z हमारे पास क्या है 16 + 8J ओहम है। और फिर ये इसका सेकंड पार्ट है, तो इसमें ये कहता है कि आप I को मालूम कर लो, I को। तो फार्मूला तो हमारे पास दिया गया है, ये गिवन फार्मूला है कि E इज़ इक्वल टू IZ, ये फार्मूला गिवन है। दोनों साइड को जब हम Z से डिवाइड करेंगे तो I हमारे पास बराबर होगा किस चीज़ के E बाई Z के। अब ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ I इज़ इक्वल टू E की वैल्यू क्या है 70 + 200J और Z कितना है 16 + 8J। अब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो निकालना है, तो ये नीचे वाले का कंजुगेट जो है हम इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो इसका कंजुगेट क्या आएगा
16 माइनस 8 जे, ये प्लस है तो साइन चेंज होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो शाबाश। तो 70 मल्टीप्लाई 16, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये 42 आ गया और ये कैरी हो गया तो 112 क्या आता है 112। तो 70 मल्टीप्लाई 16 से हमारे पास आएगा ये वाला। अब इसके साथ ज़ीरो है तो ये लगना है माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये 560 जे बन जाएगा प्लस, अच्छा 220 और मल्टीप्लाई 16, तो मैं 22 और 16 मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 12 हो गया, 1 कैरी हो गया, इससे क्या आ गया 13, ये क्रॉस, ये 2 और ये 2, तो ये हमारे पास 2 5 एंड 3 आ गया। और इसके साथ क्या लगाना है, ज़ीरो लगाना है। 6 2 ज़ार 12, 1 कैरी हो गया, 6 2 ज़ार 12 13 क्रॉस 2 1 ज़ार 2, तो ये 2 जो है अपनी जगह पर आएगा, इसको ऐड कर लो 5 और ये 3 आ गया। तो इससे आएगा हमारे पास, इसके साथ फिर ज़ीरो लगाना है, यहाँ पर क्या है ज़ीरो, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे ज़ीरो लगाएंगे। तो ये 3 5 20 जे, और जब ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो ये भी हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि 22 मल्टीप्लाई 8, तो 2 8 ज़ार 16, 1 कैरी हो गया और 2 8 ज़ार 16, तो 17 प्लस 1, तो क्या बचता है 17 और इसके साथ ज़ीरो लगाना है। तो यहाँ पर हमारे पास 1760 और जे का स्क्वायर आएगा जे स्क्वायर, और ये नीचे वाला जो फार्मूला है ये तो 16 स्क्वायर और माइनस 8 जे होल स्क्वायर, इस तरह बनेगा। अच्छा, इसके बाद ये किस तरह लिखना है 1120 और प्लस इस नंबर से ये वाला नंबर जो है ये माइनस करना है, तो ये हमारे पास 3520, इससे हम क्या माइनस करेंगे 5 6 और 0, तो ये ज़ीरो अपनी जगह पर आ गया। अच्छा, यहाँ से 1 आ गया 12, ये 6, यहाँ पर क्या बचता है 4, ठीक है, 4 से यहाँ पर 1 आ गया, ये 14, 14 से 5 माइनस कर लो 9 और ये 1 रहता है, तो 1960 जे और माइनस 1760 और जे स्क्वायर की जगह क्या लगाना है -1, और इसका स्क्वायर जो है 16 का स्क्वायर ये आता है, ये 64 और ये क्या बनेगा जे स्क्वायर बनेगा। अच्छा, तो ये 1120 प्लस 1960 जे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये 256 माइनस 64 इंटू क्या आएगा -1 आएगा। अच्छा, इसके बाद ये किस तरह लिखना है 1120 प्लस ये वाला, ये फर्स्ट और लास्ट ये रियल है तो ये हम इकट्ठा लिखेंगे, और प्लस 1960 जे अपनी जगह पर आएगा, और ये 256 और माइनस माइनस प्लस 64। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो इसके साथ हम 1120 ये ऐड करेंगे तो ये 0 8 8 और 2, तो लास्ट में ये हमारे पास इस तरह बनेगा कि 28801960 जे और प्लस डिवाइड बाई। अच्छा, तो 256 और प्लस क्या है 64, ये 0, ये 1 कैरी हो गया। अच्छा, इससे क्या आता है, ये हमारे पास 12 बन गया और ये 320, तो ये आता है क्या 320। तो 320 जो है ये इस नंबर के नीचे भी लिखना है, इस नंबर के 320, ये 320 है, सॉरी 320, इस नंबर के नीचे भी लिखना है, ये रियल पार्ट हो गया, और 1960 इसके नीचे भी लिखना है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। बाकी आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये हमारा था पार्ट 1। इसका जो पार्ट 2 है कि ई इज़ इक्वल टू ये वाला है,
85 + 110 J ओल्ट एंड Z इज़ इक्वल टू दिस वन। फिर हम I जो है मालूम करेंगे। तो अब हमारे पास E की वैल्यू क्या है, 85 + 110 J ओवर 3 - 4 J। अब इसका कंजुगेट क्या आएगा, 3 + 4 J। इसके साथ मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा। बाकी सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मल्टीप्लाई कर लो। तो 85 मल्टीप्लाई क्या 3, 3 × 5 = 15, 1 कैरी हो गया। तो ये 24 25 हो, तो ये 2 25 हो प्लस अब 85 के साथ जो है 4 मल्टीप्लाई कर लो, ये 20 20 32 के साथ ये ऐड कर लो तो ये 34 हो। तो ये 340 J ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 330 J आएगा प्लस 440 क्या आएगा, J स्क्वायर। और ये तो फार्मूला है, ये क्या बनेगा, 3 स्क्वायर - 4J होल स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा, तो 225 प्लस अब 3 क्या है 340 और 330 इसको ऐड करना है। ये 0 7 और 6 तो ये 670 आता है इन दोनों के एडिशन से, प्लस 440 और J स्क्वायर की जगह -1 लगाना है। 3 3 = 9, 4 × -1, यहाँ पर भी -1 लगेगा। अच्छा, इसके बाद ये किस तरह बनेगा, 225 + 670 J प्लस माइनस 40 और माइनस प्लस 9 प्लस 4 क्या आता है 13। अब 440 से 225 जो है ये माइनस करना है। तो यहाँ पर 1 आ गया, ये 10 और 10 से 5 माइनस कर लो, माइनस यहाँ पर 3 बचता है 1 और ये 2। तो इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से हमारे पास आएगा -215 और प्लस 670 J ओवर 13। अब रियल और इमेजनरी पार्ट जो है ये अलग अलग कर लो। 13 इसके नीचे भी लिखना है और 670 डिवाइड बाई 13 यहाँ पर भी लिखना है। ये हमारा I जो है कंप्लीट हो गया, ये I मालूम हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये तो सॉल्व हो गया। अब इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में हम क्या मालूम करेंगे, बी पार्ट में हम Z मालूम करेंगे। E और I गिवन है हमें, तो Z जो है Z ये हमारे पास बराबर है E डिवाइड बाई I के। अब E कितना है, -50 + 100 J और I कितना है, -6 - 2J। अच्छा, इस नंबर का कंजुगेट जो है -6 + 2J, ये मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर लो। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से माइनस माइनस प्लस 300 आएगा, प्लस माइनस माइनस ये 100 J बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 600 J और ये प्लस 200 J स्क्वायर। और ये यहाँ पर फार्मूले अप्लाई कर लो, -6 स्क्वायर और 2J होल स्क्वायर, ये तो फार्मूला है। ये 300 इससे क्या आता है, -700 J प्लस 200 J स्क्वायर की जगह क्या लगाना है, -1। जिस तरह हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाता है। 6 6 36 और -2 2 = 4J स्क्वायर। अच्छा, ये 300 -700 J प्लस माइनस 200 ओवर 36 और ये यहाँ पर -1 आएगा तो माइनस माइनस प्लस 4 बन जाएगा। इस 300 से ये 200 माइनस कर लो तो क्या आएगा, 100 आएगा और -700 J डिवाइड बाई 40। इन दोनों के एडिशन से क्या आता है, 40 आता है, इज इक्वल टू। तो 100 डिवाइड बाई 40 ये यहाँ पर भी लगाना है और 700 ओवर 40 ये J। तो जब हम ये कैंसिल करते हैं तो ये 5/2 आएगा, 5/2 और ये इसके साथ कैंसिल कर लो। फिर दोनों को 2 से डिवाइड कर लो तो यहाँ पर क्या आएगा, 35 हो और ये 2 और यहाँ पर क्या लगाना है, J लगाना है। तो ये हमारा पार्ट B जो है ये कंप्लीट हो गया। अच्छा,
पार्ट बी का वन पार्ट, सॉरी पार्ट बी का वन पार्ट। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हमारे पास ये है। फिर z वाला फार्मूला जो है लगाना है। z हमारे पास किस चीज़ के बराबर था, e/i के। अब e कितना है हमारे पास, 100 + 10j है। और i कितना है, -8 + 3j। अब इसका कंजुगेट क्या आएगा, -8 और -3j आएगा। और यहाँ पर भी -8 और -3j आएगा। अच्छा, इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, -800 प्लस माइनस 300j प्लस माइनस 80j और 10 × 3 से क्या आता है, 30j²। ये फिर फार्मूला है -8² और -3j² ये आएगा। अच्छा, -800 इन दोनों को ऐड कर लो तो -380j और ये -30 × -1 j² की जगह हमने -1 लगा दिया। 8 8 64, 3 3 9j² इज इक्वल टू -800 -380j माइनस प्लस ये 30 हो गया और ये 64 हो तो ये प्लस बन जाएगा। अच्छा, तो अब इससे ये माइनस कर लो तो ये -770 और -380 क्या जे ओवर इसके एडिशन से क्या आता है, ये 73 आएगा, 73। 64 + 9 से क्या आता है, 73। फिर इसके बाद ये किस तरह लिखना है, -770 ओवर 73 ये रियल पार्ट हो गया और -380 ओवर 73j ये इमेजनरी पार्ट हो गया। ये था हमारा पार्ट बी। अच्छा, अब इस लास्ट क्वेश्चन का जो पार्ट सी है, इवोल्यूएट 1/z - z² और z हमारे पास गिवन है कि 1 - i/10। तो आसानी के लिए हम इस तरह करेंगे कि पहले हम z² मालूम करेंगे। तो दोनों साइड का स्क्वायर लेना है, यहाँ पर भी स्क्वायर लेना है और यहाँ पर भी स्क्वायर लेना है। तो 1 - i/10 होल स्क्वायर। ये ऊपर वाला जो है तो फार्मूला है a² + b² - 2ab और 10 का स्क्वायर क्या आता है, 100। तो ये 1 का स्क्वायर 1 आता है, i² की जगह हम क्या लगाएंगे, -1 और 2 1 = 2 i और डिवाइड बाई क्या, 100 आएगा। ये इसके साथ कैंसिल कर लो तो -2 i डिवाइड बाई 100। इसका सिंप्लीफाई फॉर्म आता है -1/50 i। अब कौन सा चीज़ इवोल्यूएट करना है, 1 डिवाइड बाई z - z²। तो ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे। z तो हमारे पास क्या है, 1 - i डिवाइड बाई 10 और यहाँ पर भी माइनस है और ये वैल्यू हमने मालूम कर, ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये i डिवाइड बाई 50 आ जाएगा। अच्छा, इसको इस तरह लिखेंगे, इसका 50 एलसीएम निकालना है 50। तो 50 को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 × 1 - i और यहाँ पर प्लस i आ जाएगा। ये 50 जो है ये हम यहाँ पर लाएंगे तो ये 50 ओवर ये 5 मल्टीप्लाई कर लो, 5 1 = 5 -5 i और प्लस i। तो ये 50 ओवर 5 -4 i। ये हमारा 1/z - z² आ गया। लेकिन ये सिंप्लीफाई फॉर्म नहीं है, हम इस तरह करेंगे कि इसका कंजुगेट इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो इसका कंजुगेट क्या है, 5 + 4 i। अब फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 5 5 = 25 हो, 5 5 = 25 हो, तो ये 250 आएगा, 250। इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर लो तो ये 200 i बन जाएगा। ठीक है, ये 50 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और इसके साथ की मल्टीप्लाई हो गया
और यहाँ तो हम फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो ये 250 प्लस 200 आई ओवर 5 5 ज़ार 25 और ये 4 4 ज़ार 16 आयोटा स्क्वायर, 4 4 ज़ार 16 आयोटा स्क्वायर। तो इसका और सिंप्लीफाई हम जो है इस तरह बनेगा कि 250 प्लस 200 आयोटा ओवर 25, यहाँ पर क्या आएगा -1 आएगा। तो -1 जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये 41 आएगा। 25 प्लस 16 से क्या आता है 41। तो 1 डिवाइड बाई जेड माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 250 ओवर क्या 41 प्लस 200 ओवर 41 एंड आई। ये इसका आंसर हो गया।